तो आज बनाई है हमने मैगी। लोहे की कढ़ाई बनाई है, ज़्यादा शौक मत होना, लोहे की कढ़ाई में ही खाना चाहिए। तो मैं तो मैगी भी लोहे की कढ़ाई में ही बनाती हूँ। कलर पे मत जाओ, स्वाद पे जाओ। और अंडा भी डाला है मैंने, अंडा मैगी बनाया। तो ये गरम गरम खा लेंगे फटाफट, साइड से दूध गरम हो रहा है। और थोड़ा थोड़ा हम खाएंगे फटाक से। आटे वाली मैगी है वैसे, इसमें देखो सब कुछ होता है। अब हम तो आटा ही वाली मैगी लाते हैं, बाकी कितना उसमें आटा, कितना मैदा, कितना क्या होता है, बट आटा वाली ही लाते हैं। तो अब हम इसको ज़रा डालेंगे प्लेट में और नाश्ता करेंगे। तो थोड़ी थोड़ी डालेंगे प्लेटों में। और पता है यहाँ बारिश हुई है कल, बहुत ज़्यादा तूफ़ान बारिश, इतना बढ़िया ठंडा मौसम हो रहा है। आहा मज़ा ही आ रहा है। देखो बाहर का व्यू दिखाती हूँ, ऐसे में देखिएगा, ठंडा हो रहा है। और मुझे ना मैगी ऐसी तरी वाली के जो ऐसे सूप होता है ना, इस तरीके से अच्छी लगती है, पीने में मज़ा आता है। सुकुड़ 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 सुकुड़। पेट में दर्द है मम्मी की, तो मम्मी तो थोड़ी खाएगी, दिक्कत है। हैंकी है आपकी, हैंकी ये लो। हाँ ना, क्या बोला? चलो हाँ नानी, अब हम खाएंगे मैगी, ठीक है दियो? हाँ मैगी खाएंगे। रुको एक मिनट रुको, एक मिनट। गरम गरम मैगी, गरम गरम मैगी। भैया कल आम भी झड़े बहुत सारे पड़ोस वालों के, इतने मीठे आम है, कच्चे हैं, कल तूफान में झड़ गए सारे आम। देखो कितने सारे आम है। ये मैं नमक लगा के खा सकती हूँ, खट्टे नहीं होते, ये मीठा जैसे एप्पल होता है ना, समझ लो वही है। कच्चा आम खा सकते हो आप, मीठा एकदम। तो ये देखे गई है पड़ोस में, मामी को देखे गई। इसका वो भी बना सकते हैं, चूक मीठा वाला बनती है चटनी, वो भी। पर दिन में खाऊंगी नमक से लपक लपक। चलो मैगी खाओ। हाय बोलो सबको, हाय गाइस। चलो अंडा खाना है? क्या खाना है? सूप पीना है? कटोरी लाऊं? एक कटोरी दे दो भैया, मेरे साथ तो है मैगी में। ले इतनी जल्दी में ये कहाँ जा सकते हैं? ये लो, कटोरी लेके आ रही नानी, अभी टेंशन नहीं लेने का। मैं आ गया। पापा पे ये लो आपके लिए सूप भी निकाल के लाए। नया तालाब है और सूप पी लो। ये लो बढ़िया पूल कैसे बना सकता हूँ। नया तालाब, ये लो। नया तालाब। पापा पे क्या हम इसे खरीद सकते हैं? स्पून भी चाहिए। पर मैं सेल्समैन से बात कर इसे 30 सालों गरम है ना, तक मैंने बोला था गरम है, इससे तो मैं आपको अरे बाप, फूफू करके खिला चलो रही हूँ। इसके साथ खेलें। हम इसे एक साथ कैसे जोड़ेंगे? ये बहुत मुश्किल लगता है। हाँ सही कहा। मैगी पर देखो मैंने हाथ से इसके खिलाई। बारे में अभी कुछ नहीं सोचा। दोस्तों इसे कैसा हो रहा है जोड़ने पहले में हम बताओ। तुम्हारी मदद करेंगे। कैसा हो रहा है? और तैयार होते ही सब इसके साथ खेल सकते हैं। चम्मच से खाना है? बहुत बढ़िया। ठीक है। क्या बात है। गर्म हो रही है ना बढ़िया। बहुत ज़्यादा, चलो, इसलिए सबसे पहले हैंड फूल से को चेक खोलकर करके खिला देखते रही हैं, थी। फिर इसे बनाना शुरू करते हैं। वाह, इसे देखकर ऐसा नहीं, लगता इससे तो है मैं कि खिला रही बहुत हूँ, कुछ है बनाने के लिए। तो चेक भी तो करना पड़ेगा ना, दूसरे का हिस्सा लगता है। ऐसे थोड़ी चलो, खाते इसी हैं। से शुरुआत करते हैं। और ये सफेद मम्मा टुकड़ा भी तो बाद में खाएगी काम ना आएगा। अंडा चलो, मैगी। सबसे पहले पूल के नीचे का हिस्सा रखते हैं और अब लगाएंगे सहारे के लिए पिलर। हमें यम्मी। चाहिए 2 छोटे और 2 बड़े। फिर हम मुझे दोनों को पानी एक वाली साथ मैगी जोड़ अच्छी देंगे। लगती है ना, एक तरी और तरी हो 2 उससे पीने के लिए। और इसे और मजबूत बनाने के लिए हरे टुकड़ों से जोड़ेंगे। मुझे सूखी नहीं, पानी ग्रेवी होनी चाहिए ऐसे, तब मज़ा आता है मुझे तो। ये हो गया। अब यम्मी दूसरे की यम्मी बारी। यम्मी ये यम्मी हरे यम्मी टुकड़े इसे और भी यम्मी, खा लो। मजबूत बनाते हैं ताकि ये और भी ज्यादा भार उठा सके। गाजर नहीं ठीक उसी तरह जैसे गाजर आपके बोला हाथ में पैर मुझको छेद खा लो, होता है। मैं तो तुमको ताकत और दूंगा। अब ये आकार सीधा चलो हटा दिया यहाँ पर मैंने, जाकर लगेगा। गाजर मैंने खा लिया, आप मैगी और खाओ। ठीक इसी तरह यहाँ भी। इल्लू नाना पड़ता है, गाजर नहीं खाना, ये नहीं खाना, अब हम इन 2 टुकड़ों की ऐसे मदद नखरे से नहीं तालाब चलेंगे का मेरे दूसरा साथ, लेवल बनाएंगे। सब खाना पड़ता है। और अब मूवी मैजिक से मैं भी सब खाती हूँ ना, तो आपको भी सब खाना पड़ेगा। और अब हम इस समकोण की मदद से नखरे नहीं दूसरी मंजिल चलेंगे पर आ मेरे गए। साथ, मैं ठीक जानता है? था ये काम आएगा। अब खाना पड़ेगा सब। और अब हम दूसरी मंजिल पर ये सब्जी पीली तब स्लाइड वाला लगाएंगे। सुना नहीं आपने, कैसे ये बोलता बहुत हूँ? मजेदार लगती गाजर है और बोला मैं इस पर मुझको खा जल्दी लो, जाना चाहूंगा। मैं तो मैं तुमको। और ये बड़ा वाला मुंह खुला आ चलो अब पेड़ लगाते हैं। इस मिट्टी से आ शुरू करते हैं। जल्दी करो, देखना अभी कैसे करेगी, देखना इसका मुंह, देखना एकदम कितना बड़ा करेगी। ये देखो देखो सब देखो, क्यों है? क्योंकि आया ना मजा। इन पत्तों का ये गाने किसने चला रखे हैं, किसने चलाए गाने? बॉबी नानी ने गाने चला रखे हैं। हमारी ताई जी है बॉबी नानी इसकी।
ठीक है। बॉबी नानी। कौन सी नानी है? बॉबी नानी। बॉबी नानी। बॉबी नानी कैसे कैसे गाने गाती है? कौन सी नानी है? बॉबी नानी। बताओ क्या खा रहे हैं हम? बॉबी नानी। ये कौन सी नानी है? ये कौन सी नानी है? बताओ, नानी का नाम बता दीजिए। नहीं है पता उसको। उसको मालूम है सबके नाम, बता दो। नहीं है वो तो बता देगी क्या। ठीक है, पर तो मीठा नहीं है, सो जाती है चक्कर मोटा है इसका। हाँ ये तो ऐसे और मीठा नहीं है। मुझे वाला एप्पल पसंद है जो ग्रीन कलर का आता है, छोटे छोटे, वो यहाँ मिलते नहीं हैं। वो एप्पल मुझे अच्छे लगते हैं। छोटे छोटे से यहाँ मिलते नहीं हैं। वो मुझे बहुत पसंद है ना। खाना है। पॉमग्रेनेट अभी खाएंगे, पहले ये एप्पल तो खा लो। सारी चीज़ें एक साथ नहीं खाते ना, ठीक है। मीठा नहीं है तो चिक्कल मोटा है, चिक्कल महंगा है लेकिन फिर भी चिक्कल। दवाई क्या है? कुछ भी नहीं है इसमें, दवाई का कोई नाम नहीं, खाली चीनी का पानी है। मुझे क्या दवाई है? ठंडा मौसम हो रहा है यहाँ, बारिश हुई, बहुत बारिश। मैं सो जाऊँ थोड़ी देर, चुप कर रहना, कोई बात मत करना। क्या टीचर वाले में लंच में क्या शॉर्ट लगना, लंच में और पूरी लगना। लंच में? हाँ। पर अभी तो आपकी छुट्टी पड़ी है स्कूल की। आपकी छुट्टी पड़ी है ना, जब आपके स्कूल खुलेंगे तब आपके लंच में रखेंगे हम एप्पल भी रखेंगे, अनार भी रखेंगे। ओके। ओह नो, ये तो गंदा है। ओ नो, गंदा नहीं है, देखो ये देखो साफ है, ये देखो है ना साफ। ओ नो, गंदा है। बॉबी नानी का फोन। बॉबी नानी का फ़ोन आ गया है। अब मैं करूँगी अपना स्किन केयर रूटीन, जो मैं करती हूँ। रूटीन है मेरा। नाश्ता हो गया, सब कुछ हो गया, नहा लिया था मैंने। नहाने के बाद मैं कर नहीं पाई थी, अब जरा करेंगे, ठीक है। मम्मा ये करेगी। ये लोटस का है, सीरम है। एक्चुअली मेरा ना पिगमेंटेशन है थोड़ा, मेरा मैं धूप में जाती हूँ तो मेरे हो जाते हैं। किस किस के साथ होता है ऐसा मुझे बता रहा, क्योंकि मेरे साथ तो होता है। धूप में जाती हूँ तो ये पिगमेंटेशन मेरा ब्लैक ब्लैक हो जाता है। तो ये वही सल्फेट फ्री पैराबेन फ्री है, ये लोटस का है। मैं ये वाला यूज़ करती हूँ, और मेरे यूज़ करती हूँ, बट इस बार मैंने ये वाला मंगाया है और अच्छा है। देखो, पोजिक एसिड मल्टीवैरी हेयर रिड्यूस पिगमेंटेशन एंड डार्क स्पॉट, डामा बोटेनी, ठीक है। इसको जैसे लगाएंगे हल्का हल्का। मम्मा की होती है क्रीम। क्या लगा लिया मैंने सीरम। बस मेरी सनस्क्रीन, ये मैं ज़रूर लगाती हूँ सनस्क्रीन। मैं ये वाली यूज़ करती हूँ सेटाफिल की, मुझे बेस्ट है, बेस्ट। चाहे आप बाहर अंदर आप कुछ भी हो, आप सनस्क्रीन खूब सारा लगाएं मुँह पे। सो मैं खूब सारा आप भूल बन जाओगे हैं, तो मैं खूब सारा सनस्क्रीन अपनी स्किन पे लगाती हूँ। मेरा रूटीन है 2 चीज़, एक सीरम और एक सनस्क्रीन, बस फुल डे मेरा। आप भूल बन गए। हाँ। बस कान पे, नेक पे सनस्क्रीन लगाना। और सेटाफिल की ये बहुत बेस्ट है, रिकमेंडेड करूँगी मैं आपको। ये ले, हाई प्रोटेक्शन, मुझे तो बेस्ट लगता है ये। और इसमें मतलब वो भी है, हाइलाइटर, शाइन करती स्किन। हाँ जी बेटा, ठीक है, हो गया ना, देखा। आई मैंने अपने बच्चे के बाल बनाने, मेरा बच्चा बाल सूखे नहलाया था आज इसको। मैंने तो हेयर वॉश नहीं का, हेयर तो मेरा साफ ही था। ये मम्मा की क्रीम है। मम्मा हाँ, ये मम्मा की होती है। अब थोड़ा सा लिप्स, बहुत अच्छा है ये ग्लॉस, हाइफिन की। गाने आ गए बॉबी नानी के फिर से, बॉबी नानी के गाने आ गए फिर से बाबू। ये
तो मैं देखो अपना रूटीन केयर जो करती हूँ वो मैं कर लेती हूँ, मेरा ये सुबह शाम का है करना। बाकी अब देखो बाल तो मेरे ना ऐसे हो रहे हैं, देखो आप लोग के कैसे हो रहे हैं, ये देखो गंदे से बाल हो रहे हैं। एक्चुअली मेरे को 4 साल तो, हाँ 4 ईयर तो हो गया ये उतरने लग गया है। मैंने वो करवाया था ना, बेलियास कलर करवाया था, बेलियास बोलते क्या बोलते, इतना गंदा किया था, इतना गंदा किया था। फर्स्ट करवा चौथ पे करवाया था आई थिंक, मैं शायद नहीं सेकंड पे करवाया था, फर्स्ट पे कराया सेकंड पे कराया मुझे याद ही नहीं है। उसके बाद मैंने कभी नहीं कराया, बस ये थोड़ा सा रह गया पूरा निकल जाए। इतना गंदा किया था क्या ही बताऊँ। बाल देखो कितना छोटा हो गया मेरा, ये देखो मेरा बाल इतना निकलता नहीं है, थोड़ा बहुत निकलता है, ऐसा नहीं कि नहीं झड़ता, बट अब इतना नहीं झड़ रहा जितना लास्ट टाइम बहुत बाल झड़ रहा था, इतना झड़ रहा था बहुत ज़्यादा। और मैं बाल ना अंदर नहीं बनाती हूँ कभी भी, मैं हमेशा बाल जब वहाँ पे होती हूँ अपने, तो मैं हमेशा बाथरूम में ही बाल बनाती हूँ। और प्लीज़ बाथरूम में ही बाल बनाया करें, ताकि जो जितना बाल गिरे आपके बाथरूम में उसके उसको वाइप करें वाइपर से और कलेक्ट करके डस्टबिन में डालें। क्या होता है अगर हम बाहर, जैसे अब मैं यहाँ बैठी हूँ है ना, अब मेरा देखो 1-2 बाल गिरा है, मैं उठा लूँगी क्योंकि मेरे को ना आदत है, जैसे मैं बाल बनाती हूँ तो मुझे आदत है कि बाल नीचे नहीं गिरना होना चाहिए, तो मैं बाथरूम में ही बाल बनाती हूँ। अगर अंदर बना भी लिया तो मैं नीचे पूरा क्लीन करके जाऊँगी। कहीं अगर जा रहे हैं हम लोग कभी तो जल्दीबाजी में होता है ना, सबके साथ होता है, हम फटक से वहीं पे शीशे के आगे बाल बनाने लग जाते हैं, इतना ध्यान नहीं देते। बट मैं क्या करती हूँ, फिर जाते जाते मैं वो बालों को समेट लेती हूँ जितना हाथों में आता है। बाद में नेक्स्ट डे मैं देखती हूँ नीचे की बेड के नीचे कहीं उड़ के तो नहीं चला गया, यहाँ वहाँ। तो बाल क्या होता है, वो कभी कभी वो गुच्छे होते हैं, फिर उड़ते हैं, वो किचन में जाते हैं, कुछ उधर जाते हैं कोने कोनों में। तो कोशिश करें, वैसे तो सब लोग जो समझदार होंगे वो बाथरूम में बनाते होंगे, ऐसे खुले में नहीं बनाते क्योंकि बाल उड़ते हैं, बच्चा होता है घर पे, खाने में जाते हैं, नीचे बच्चा बैठता है रेंगता है। सो मैं तो बाथरूम में ही बाल बनाती हूँ हमेशा। और जो अगर मैंने यहाँ पे बना रही नीचे गिरेंगे तो वो उठा के हाथ से सब बाहर डलेंगे। पर मेरा बाल ना बहुत ख़राब हो गया, देखो मैं ना मेरे कुछ चीज़ों को लेके बहुत वो हूँ, मुझे गंदगी नहीं समझ आती। अगर जैसे कहीं पे भी, जैसे कहीं अगर जिसमें बैठी हूँ यहाँ पे, अगर मेरा ये यहाँ से यहाँ हो गया तो मैं बैठी हूँ, मुझे कई बार बेटा एक मिनट, कई बार क्या होता है क्या मेरी बेटी के बाल भी सूख गए, अब मैं इसके बाल बनाऊंगी, दिखाओ आपको, हाय गाइस बोलो, हेलो गाइस। अब इसके बाल में ऑयल लगाऊंगी। एक्चुअली मैंने अपनी बेटी के लिए ऑयल बनाया है, और वो ऑयल मैंने बनाया, मैं वो दिखाऊंगी आपको वो वाला। हाय गाइस। हाँ आप लोग कैसे हो, आपने खाना खा लिया? पूछो, हाँ पूछो अच्छे से पूछो, हाँ। आप इनको पूछो, आप लोगों ने खाना खा लिया? आप लोगों ने खाना खाया? हाँ, और आपने क्या खाया बताओ अपना, आप बताओ अपना क्या खाया आपने? मैगी और छुपिया था। और फ्रूट क्या खाया आपने? एप्पल। ओके। चॉकलेट भी खाई। ओ किसने दी? मामा ने। मामा ने। मामा तो चॉकलेट खा देते हैं, नाना और मामा। मम्मा खाने देती नहीं है क्योंकि मम्मा तो दुष्ट है, मम्मा नहीं खाने देती है। मम्मा ने उस चॉकलेट को खुद छीला था और उसमें से थोड़ा सा इसको दिया, बाकी खुद खा गई, क्योंकि मम्मा बच्चों को कोशिश करती ना ही दें ये सब चीज़ें, गंदे वाली चीज़ें, पर क्या करें। अब देखिएगा। ठीक है, सो हाँ मैं क्या कह रही थी, बाल मेरा बहुत झड़ रहा है, नहीं झड़ रहा है, झड़ रहा था सॉरी, तो इतना नहीं झड़ता, बट बाल थोड़ा हल्का हो गया। मैंने ना कटिंग करवा ली थी, बीच में बाल लंबा था लेकिन मैंने कटिंग करवा ली थोड़ा सा, मैंने कहा सीधा सीधा बाल क्या ही कभी ओपन रखो, गर्मी में तो खैर कौन ओपन रखता है, थोड़ा मैंने ना फ्लिक्स करवा ली यहाँ से, ज़्यादा नहीं, फर्स्ट सेकंड करवाई, 1-2 बाल बन गए हैं। देखो इतना बाल मेरा निकला था जो मैंने गुच्छा बना लिया है, और इस गुच्छे को मैं अब यहाँ वहाँ नहीं रखूँगी, जैसे कि यहाँ कहीं भी, गुच्छे को सीधा जाके बाहर फेंकूँगी, क्योंकि यही गुच्छा उड़ के अंदर आ जाता है किचन में, है ना। तो सबसे यही कहूँगी कि वैसे तो लोग यही करते हैं, समझदार जो होते हैं वो यही करते हैं, बट कुछ लोग भूल जाते हैं। तो बट ये चीज़ ध्यान में रखना चाहिए कि बाल हमेशा डस्टबिन में डालें बना के, और बाथरूम के अंदर ही बाल बनाने चाहिए, क्योंकि मैं तो हमेशा वहीं पे ही बनाती हूँ अपने, वहाँ जब होती हूँ तो बाथरूम के अंदर ही बाल बनाती हूँ। खैर छोड़ो, मौसम बहुत प्यारा हो रहा है यहाँ बाहर पे। कल मैंगो जो टूटे थे ना किसी के पड़ोस में गिरे थे, तो अब वो क्या करने हैं, थोड़ी देर में काटूंगी। कल नमक पीस के रखा हुआ था पुदीने वाला, खूब तीखा, और वो मीठा होता है, पता है, वहाँ मीठा होता है। मैं अपने ससुराल भी लेकर गई हूँ काफ़ी 2-3 बार, बहुत मीठा होता है। और उसकी मम्मी कहती थोड़ा सा चटनी बनाना, मेरी भाभी को बड़ी पसंद है वो मीठी वाली चटनी बनती है ना, मैंने कहीं बनाई नहीं है, बट आजकल तो सब यूट्यूब में। मेरा मानना है जिसके पास फ़ोन है आज की डेट में वो सब कुछ कर सकता है, सब कुछ, फ़ोन है तो सब कुछ है, क्योंकि क्या कहते हैं फ़ोन से ही सब कुछ आपको मिल जाता है। मैं बता रही थी मैंने ऑयल बनाया है बेटी के बालों के लिए, ये एक्चुअली मैं भी लगाती हूँ। मैंने ये पूरा पैरासूट का ये मंगाया था ऑनलाइन ऑयल, और ये मैंने बनाया है, फिर इसी में डाला है। ये मैंने कढ़ाई ली एक लोहे की, उसमें डाला, और फिर उसमें मैंने कड़ी पत्ता डाला, एलोवेरा का काट के डाला, और इतने महंगे तो है, रबर महंगे,
और वो काले वाले तिल क्या बोलते हैं, लाए थे तो मैंने हाँ मेथी डाली, और मेथी दाना वाला डाला, मैं किया है और इसमें गुड़हल का फूल भी डाल सकते हो, वो मैंने नहीं डाला, मेरे को ध्यान नहीं रहा। पहले तो इतना सब मैंने डाल के पकाया है, की कंगी है ये पूरा पकाया है, पूरा अच्छे से बन के फिर मैंने ठंडा किया। उसके बाद इसमें डाल दिया ये ऑयल, जो कि बहुत अच्छा रहता है। मैं अपनी बेटी के बालों में यही लगाती हूँ। इसका थोड़ा बाल हल्का है और मुझे बड़े बालों का बड़ा शौक है, हाय बड़ा शौक है। बस वेट करती हूँ कब मेरी बेटी के बाल बड़े हों। कई बार लोग कहते हैं कि बच्चा छोटा है तो उसके बाल बड़े नहीं रखने चाहिए, छोटे रखने चाहिए, बच्चे का वज़न नहीं बढ़ता या ब्ला ब्ला ब्ला। मैं इन सब बातों में बिलीव नहीं करती। वज़न का इससे कोई लेना देना नहीं है, मोटापे का इससे कोई लेना देना नहीं है। बच्चा मोटा नहीं हो रहा है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बच्चे की ताकत होनी चाहिए, अंदर हड्डियों में जान होनी चाहिए। आप उसको अपनी तरफ से पूरा खिलाओ, जितना आप उसको खिलाते हो उसकी डाइट अच्छी रखो, फ्रूट्स वेजिटेबल ज़्यादा से ज़्यादा खिलाओ, बाहर का जंक फूड कम खिलाओ, ठीक है। तो कोशिश करो घर का ही हर चीज़ खिलाओ बच्चों को, हर चीज़। ये नहीं, अगर आप खुद नहीं खाते हो, खुद को नहीं खिलाओगे तो बच्चे के अंदर जान ताकत कहाँ से आएगी। तो जो बोलते हैं बच्चे के बाल लंबे नहीं रखने चाहिए, बच्चे का वजन नहीं बढ़ता, बच्चे की हाइट नहीं बढ़ती है, बच्चे की ग्रोथ नहीं होती, उससे इसका कोई लेना देना नहीं। कई बार आप देखते हो सेलिब्रिटी के बच्चे होते हैं कितने लंबे लंबे बाल होते हैं, तो उनको तो मतलब हमसे ज़्यादा ही होगा ना, तो ऑब्वियस है। तो ये सब बातों में मत आएँ, बच्चे का बाल बड़ा करें। और मेरे को बड़ा शौक है, मेरे को टाइम नहीं भी होगा तो भी मैं अपने बच्चे का आराम से बाल बना सकती हूँ, क्योंकि मुझे लंबा बाल चाहिए, बस बाल लंबा होना चाहिए। तो मैं हर कोशिश ये लगाती हूँ इसके बालों में। और शैम्पू मैं इसका ममाअर्थ का यूज़ करती हूँ, मुझे वो अच्छा लगता है इसके बालों में। जब मैं यूज़ किया है उसके बाद मैंने देखा है रिजल्ट, तो अच्छा बाल लगता है इसका। हाँ जी हाँ जी बेटा, मैं बेबी फोटो दे दूंगा। ठीक है, आप भी बुक करना। तो मैंने ये इसमें रखा है और मैं भी लगाती हूँ ये बाल झड़ता नहीं है मेरा बाल, तभी मैंने बताया ना स्टॉप हुआ, एकदम झड़ना रुक गया है। और काफ़ी खालीपन जो मेरे ज़िंदगी में आ गया था ना, ज़िंदगी में ये खालीपन तो लगाती हूँ मैं ये ऑयल। और मैं कई लोगों को सूट नहीं करता, बोलते दाने निकलते, पिंपल होते, ये होते हैं, नहीं करता कई लोगों को सूट, बट मुझे ऐसा कुछ होता नहीं। मैं तो ऑयल लगा लेती हूँ। और आज अगर मैंने आज ऑयल लगाया तो मैं वेडनेसडे को वॉश करूँगी, ऐसा करती हूँ। फिर संडे को वॉश करूँगी, ये मैं करती हूँ। तो ट्राई करना, सूट होता नहीं होता, बट मुझे तो सूट होता है, मेरी बेटी को भी सूट होता है। और अच्छे से जड़ों में चंपी करें बालों में, है ना, ठीक है। मेरे बाल तो बहुत अच्छे हैं, बचपन से ही मेरे बाल, अब तो बहुत कम हो गए, फिर भी 12th तक जब भी थे तो मम्मी ऑयल लगाती थी शुरू से ही, सरसों का तेल। तब तो इतना नॉलेज था नहीं कि ये सब बनता है वो सब बनता है। मस्टर्ड ऑयल, वही ऑयल लगता था। और चोटी बनती थी, मेरे बहुत मोटे बाल, बहुत घने बाल और लंबा बाल था मेरी। इवन मेरी शादी तक भी मेरे लंबे थे। फिर धीरे धीरे जब मेरी बेटी हुई थोड़ा सा तो फ़र्क आता ही है, तो वो हुआ। बट इसका बाल मेरे पे नहीं गया है, ये थोड़ा सा जेनेटिक, ये थोड़ा इन लॉज की तरह बाल गया इसका। तो मेरे पे बाल नहीं गया। शक्ल पे तो अपने पापा पे ज़ेरॉक्स है और बाल भी मेरे पे नहीं है, इसके वहीं हैं। तो उनका थोड़ा हल्का बाल है, मेरे तो बहुत अच्छे बाल है, घने बाल हैं। और मैं कितने भी कटवा लेती हूँ वापस से मेरे बाल लंबे हो जाते हैं। मैंने बीच में इतने करवा लिए थे, फिर लंबे हो गए थे, सो हो जाते हैं।